कि सर क्रिएट ईएमपी टेबल। अब टेबल क्रिएट करना आपने लास्ट क्लास में देख लिया था। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल में आपको कुछ कॉलम्स रखना है, राइट। माय पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय नंबर, दूसरा एम्प्लॉय का नाम, तीसरा उसकी सैलरी, चौथा उसका डिपार्टमेंट नंबर और पांचवा उसका जॉब। और एक कॉलम और हमने ले लिया, मान लीजिएगा कि सर कमीशन, राइट। सो आपको एक टेबल क्रिएट करना है और उस टेबल में आपको इतने कॉलम रखना है, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से आप जो है टेबल को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो सिंटेक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि सर क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आपको क्या देना है, ईएमपी, राइट। और इस टेबल में पहला कॉलम क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर, ईएमपीएनओ, देन उसकी डेटा टाइप। अब आप यहाँ पर डेटा टाइप चेक करेंगे, मान लीजिएगा कि यहाँ पर आपने जो ईएमपीएनओ वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। दूसरा कॉलम नेम, तो नेम के लिए आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, वेर केयर। देन नेक्स्ट सैलरी, सैलरी के लिए आप कौन से डेटा टाइप यूज करेंगे, फ्लोट। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट नंबर, सो डिपार्टमेंट नंबर के लिए आप कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, इंटीजर। नेक्स्ट जॉब, जॉब आपका क्या होगा, जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, एसक्यूएल डेवलपर। सो दिस इज वेयर केयर, राइट। यहाँ पर आपने साइज दे दी उसकी 45। और लास्ट कमीशन। अब कमीशन आप चाहे तो इंटीजर में भी ले सकते हो और आप चाहे तो फ्लोट में भी ले सकते हैं। अभी मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, प्लीज राइट इनसाइड चेक बॉक्स। हाँ सर, क्लियर है अब। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट कॉलम आपने लिया कमीशन, मान लीजिए कमीशन वाले कॉलम की डेटा टाइप हमने यूज कर लिए फ्लोट। और लास्ट कॉलम कॉमा, कॉलम जो है उसमें कॉमा नहीं आएगा। तो यही कमांड आप कहाँ पर लिखेंगे, माइस्क्यूएल कमांड लाइन। तो फर्स्ट विल गो टू स्टार्ट एंड टाइप माइस्क्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। कौन सा डेटाबेस बनाया था हमने कल, हेलो डीबी। तो यहाँ पर आपने लिखा कि सर यूज हेलो डीबी। तो यहाँ पर आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना रहता है कि आप किस डेटाबेस पे क्या करने वाले हैं, वर्क, राइट। अब यहाँ पर पहले टेबल देख लीजिएगा कि टेबल को देखने के लिए कौन सी कमांड लिखेंगे, प्लीज राइट इनसाइड चैट बॉक्स। अगर आपको टेबल को डिस्प्ले करना है तो क्या लिखेंगे, शो टेबल्स, क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शो टेबल्स। तो इस हेलो डीबी नाम के अंदर जो डेटाबेस है उसके अंदर अभी कितनी टेबल है, दो। पहली टेबल है कस्टमर, दूसरी टेबल है प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करना है, कौन सी, ईएमपी नाम से, राइट। सो यहाँ पर मैंने एज इट इज वो सारी चीजें लिखी, क्योरी ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ईएमपी नाम से टेबल क्रिएट हो गई, लेकिन अब आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो ये बताएगा हाउ टू शो स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। आपको वेरीफाई करना है कि टेबल क्रिएट हो गई, तो क्या लिखेंगे, हाउ टू डिस्प्ले। देखिए अब हम जो कमांड पढ़ चुके हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, है ना, कौन सी कमांड यूज करेंगे। हाउ टू डिस्प्ले स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर DESC टेबल का नाम क्या है, EMP। या आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब टेबल नेम, बोथ आर वैलिड। सो पहले तो आप शो टेबल से चेक कर लीजिएगा कि EMP नाम से टेबल क्रिएट हुई है नहीं। देखिए अब आपका जो डेटाबेस था उसमें 3 टेबल डिस्प्ले हो रहे, कस्टमर, EMP और प्रोडक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे उस टेबल का स्ट्रक्चर क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, DESC टेबल का नाम। तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, कमीशन, ये सारे के सारे उस टेबल में, मतलब ये आपकी टेबल क्या हो गई है, क्रिएट, राइट। अब मेरा जो कंसर्न है वो ये है
कि सर हाउ टू इंसर्ट डेटा इन टेबल। अभी तक हम टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे थे, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इस टेबल में डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो अब आप यहाँ पर पहला कॉलम क्या लिखेंगे, उसका PMPLO मान लीजिएगा आपको क्या इंसर्ट करना है, नेम, और नेम में आपने लिख दिया दीपक, और इसकी सैलरी मान लीजिएगा आपने क्या लिख दी 12,500.500। डिपार्टमेंट नंबर 10, जॉब मैनेजर, कमीशन 100, राइट। सो जब भी आपको देखिए, अभी तक हम DDL कमांड हमने देखा था। DDL क्या करता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है, बट अब हम किस पे वर्क करने वाले हैं, डेटा पे वर्क करने वाले। किस पे आप वर्क करने वाले हैं, डेटा पे। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर DML का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इफ यू वांट टू इंसर्ट, मतलब अगर उस टेबल में कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म होता है, मॉडिफिकेशन का मतलब आप डेटा इंसर्ट करते हैं, या आप डेटा को डिलीट करते हैं, या आप डेटा को चेंज करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन आपका क्या होता है, परफॉर्म होता है। तो आप उस सिचुएशन में यूज करते हैं DML, दिस इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, सर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज is a computer is a database language used for insert, update or delete data in a database। तो कुछ कुछ कमांड होती है जो DML के अंतर्गत आती है। पहला इंसर्ट, दूसरा अपडेट, तीसरा डिलीट। कहीं कहीं पर जो है DML के अंतर्गत ही आपको सिलेक्ट भी मिलेगी, सर आई वांट टू शो डेटा ऑफ द टेबल, तो आप सिलेक्ट भी DML में लिख सकते हैं, या इसको DQL बोला जाता है। तो ये हम देख रहे हैं DML कमांड का यूज। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो जब आप डेटा इंसर्ट करते हैं कि सर देयर आर टू वेज टू इंसर्ट डेटा टेबल। तो फर्स्ट होता है कि सर इंसर्ट वैल्यूज इन ऑल कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा कि जब भी अगर आप इस सिंटेक्स का यूज करते हैं तो फिर आप किसी भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैंने बोला कि अगर आपको सारे कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम और क्या लिख देंगे, वैल्यूज। अब ध्यान रखिएगा कि जो वेर केयर है, वेर केयर टाइप की वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे, विद इन सिंगल कोट। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखते हैं कि सर जैसे मुझे डेटा इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय नंबर 101, नेम दीपक, और सैलरी इतनी, डिपार्टमेंट नंबर 10, जॉब मैनेजर, और कमीशन 100। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब जितने भी डेटाबेस में कॉलम है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, कोई बताएगा हमने जो टेबल क्रिएट की उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वैल्यू 3, 6, वैल्यू 4, वैल्यू 5 और वैल्यू 6। ठीक, अब इसमें आप 6 से ना तो ज्यादा वैल्यू इंसर्ट कर सकते, ना ही उससे कम कर सकते। अगर आपने 6 से कम की और ये सिंटेक्स यूज किया तो आपका वो सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक,
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मुझे जैसे ये रो इंसर्ट करना है, और एक चीज ध्यान रखिएगा सर, नोट इन डेटाबेस we can't use double quote। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि डेटाबेस में आप कहीं पर भी डबल कोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा, इफ कॉलम डेटा टाइप, जैसे प्रोग्रामिंग में होता है ना कि अगर आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करना है तो आप डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि अगर नेम, जैसे मुझे मेरा नाम ही स्टोर करवाना है तो नेम में एक से ज्यादा कैरेक्टर होंगे और वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। इफ कॉलम डेटा टाइप इज varchar we use, then we have to use सिंगल कोट। क्या यूज करेंगे आप? सिंगल कोट। बट कभी भी डबल कोट आप यूज नहीं करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिंगल कोट्स के अंदर आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक। तो इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए अगर मुझे ये डेटा इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या हो जाएगा? emp। देन वैल्यूज लिखना ना भूलें, और पहला वैल्यू 101, दूसरा नेम। अब नेम वेरकेयर टाइप का है कॉलम, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? सिंगल कोट, डबल कोट में नहीं लिखना। तो आपने नेम में क्या लिख दिया? दीपक। देन थर्ड कॉलम सैलरी, तो 12,500.500। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट नंबर, दैट इज 10, और जॉब भी वेरकेयर टाइप का है, तो आप कॉमा के बाद यहाँ पर मैनेजर को कैसे लिख देंगे? सिंगल कोट के अंदर। और लास्ट में आपका कमीशन है तो कमीशन को आपने इस तरीके से लिख दिया, ठीक। तो यही क्वेरी में माइस्क्वेल में क्या करने वाला हूँ? एग्जीक्यूट। तो 1 रो अफेक्टेड, राइट। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि सर मैंने डेटा इंसर्ट तो कर दिया, बट डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए तो आप यूज करते थे DESC या डिस्क्राइब टेबल नेम, बट अब टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ उसको चेक कैसे करेंगे आप? यूजिंग सिलेक्ट। तो एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि सर हाउ टू डिस्प्ले डेटा ऑफ द टेबल, हाउ टू डिस्प्ले डेटा ऑफ द टेबल। तो आप यहाँ पर यूज करते हैं सिलेक्ट। सो इफ यू want to display data of the table, then we should go for select command। और सिलेक्ट कमांड भी आपका DML के अंतर्गत ही आता है। इसे डेटा रिट्रीवल लैंग्वेज भी कहीं कहीं पर आप बोलते हैं, तो इसको DQL भी बोला जाता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से होगा कि सर देखिए, सिलेक्ट भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि उस टेबल में जितने भी कॉलम्स है सारे कॉलम्स आपके सामने क्या होंगे? विजिबल होंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर क्या लिख देंगे आप? टेबल नेम, राइट। हाँ, अगर आपको सारे कॉलम डिस्प्ले नहीं करना है तो आप स्पेसिफिक कॉलम भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो सिलेक्ट को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर सिलेक्ट कॉलम नेम। अब जिस जिस कॉलम की वैल्यू आपको डिस्प्ले करना है उस कॉलम का नाम आप क्या कर देंगे? पास कर देंगे, ठीक। अब जो कॉलम आपने यहाँ पर पहले लिखा है, फिर जो कॉलम आपने यहाँ पर बाद में लिखा, उसी सीक्वेंस में आपका डेटा डिस्प्ले होगा। यहाँ पर सारा का सारा डेटा एक साथ आपका डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये डिफरेंस होता है सिलेक्ट स्टार और नॉर्मल सिलेक्ट में, ठीक। अब अगर मुझे सारा डेटा डिस्प्ले करना है तो मैं क्या लिखूंगा कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो इससे क्या होगा
कि सारा का सारा डेटा आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले। सिलेक्ट सेल स्टार नहीं होगा भाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज EMP। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके डेटाबेस में एक रो क्या हो गई है, इंसर्ट, राइट। अब मुझे ये लग रहा है कि सर मुझे सारा डेटा डिस्प्ले नहीं करना, आई वांट टू डिस्प्ले ओनली 2 कॉलम्स, मुझे नेम और उसका सैलरी डिस्प्ले करना है। तो आप क्या लिखेंगे कि सर सिलेक्ट सेल कॉमा, ये सॉरी नेम कॉमा सेल फ्रॉम EMP। तो ये क्या होगा कि आप सारे कॉलम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम देगा, 2 कॉलम, वो भी जिस सीक्वेंस में आपने लिखा होगा उसमें। अगर आपने नेम पहले लिख दिया तो नेम को पहले दे देगा, अगर आपने सैलरी पहले लिख दी तो आप तो क्या दे देगा, सैलरी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप सिलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अब वापस वी बैक टू द दिस वन। अभी हम इंसर्ट का तरीका देख रहे थे, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे डेटाबेस में पहले कुछ रो क्या कर ले, इंसर्ट। ये 2 रो में जो है इस तरीके से इंसर्ट कर रहे हैं। बाकी दूसरा तरीका हम देखने वाले हैं, और इसकी जॉब मैंने कर दी है अकाउंटेंट, राइट। और उसका कमीशन मान लीजिए आपने क्या कर दिया, 200। ठीक, तो सेम क्वेरी, देखिए आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज कर दिया, बाकी का कॉन्सेप्ट आपका एज इट इज क्या रहने वाला है, सेम। ठीक, अब यहाँ पर डेटा आपका इंसर्ट हो गया है क्वेरी पे। तो अब वापस आप क्या लिख लेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल ले। अब लेकिन मैं यहाँ पर एक और रो इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सर मैं इसी तरीके से एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे लास्ट वाले में कमीशन नहीं देना है। ठीक, तो मैं यहाँ पर 6 कॉलम के प्लेस पे कितने कॉलम पास कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया ऋतिक। ठीक, और इसकी सैलरी मैंने कर दिया ये, और डिपार्टमेंट नंबर चेंज कर दिया 20। ठीक, अब मैंने यहाँ पर सारे के सारे कॉलम में वैल्यू नहीं दिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम में वैल्यू दिए, 5 में। तो इस वाले तरीके में ये आपको एरर दे देगा, क्या एरर देगा कि कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंटेड रो 1। अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर वो, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। जैसे इनने बोला कि सर नल लिख दीजिए, नल लिख रहे मतलब आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू दे रहे हैं वहां पर, राइट। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको ब्लैंकली छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो वो आपका एरर दे देगा। हाँ बिल्कुल, आप नल पास कर सकते हैं, नल इज नथिंग, क्लियर है तक। बट अगर आप इस तरीके से इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करना मैंडेटरी होता है, आप किसी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, राइट। सो अब दूसरा तरीका देखेंगे, आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से आप किस तरीके से वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि सर तो सेकंड हम देखेंगे कि सर इंसर्ट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक, तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सर मान लीजिएगा कि मेरी टेबल में 6 कॉलम है, 6 में से मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम या 3 कॉलम में ही वैल्यू इंसर्ट करना, बाकी के 3 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट नहीं करना। ठीक, तो आप यहाँ पर यूज करेंगे कि सर इंसर्ट इनटू, इसका सिंटेक्स देख लीजिएगा, सिंटेक्स क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ठीक, अब यहाँ पर उस कॉलम का नाम आप पास करेंगे जिसमें वैल्यू आपको इंटर करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, कॉलम का नाम, कॉमा अगेन कॉलम का नाम और कॉलम नेम। अब 3 कॉलम आपने यहाँ पर पास किए, तो वैल्यूज में आपको एग्जैक्टली 3 वैल्यू यहाँ पर पास करना पड़ेगा। जितने कॉलम यहाँ पर आपने दिए हैं उतनी ही वैल्यू आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा,
पास। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने 3 कॉलम दिए, पहली वैल्यू 1, वैल्यू 2 और तीसरा वैल्यू 3। तो अब मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, बट मुझे इंसर्ट इनटू ईएमपी किस किस कॉलम में वैल्यू डालना है? एक तो एम्प्लॉय नंबर, दूसरा उसका नाम, तीसरा उसकी सैलरी। बाकी मुझे और कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 रो ऑलरेडी हम कर चुके कि सर यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर हो जाए 104, नेम हो जाए राम और सैलरी हो जाए 21 समथिंग। मुझे इन 3 कॉलम में ही वैल्यू पास करना है, बाकी में मुझे वैल्यू पास नहीं करना है। तो मैं इसी सिंटेक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर मैं कमांड लिखूंगा। क्या है? हाँ, क्या लिखेंगे कि सर वैल्यूज। अब अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू तो उसको सिंगल कोट में नहीं लिखना, जो वेरके टाइप की वैल्यू होगी वही सिंगल कोट में आएगा। बाकी आपका पूरा एज इट इज क्या रहेगा? नॉर्मल। सो यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर आपको क्या देना है? 104। दूसरा नेम, अब नेम में मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्या दे दिया? राम। और तीसरा सैलरी। अब मान लीजिएगा कि सैलरी में आपने यहाँ पर क्या पास कर दिया? 21345। ठीक। अब यहाँ पर आपने 3 कॉलम दिए। अब जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम दिए उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू पास करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एम्प्लॉय नंबर लिख दिया और यहाँ पर पहले आप नेम पास कर रहे हैं। ठीक। तो जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर कॉलम के नाम दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप वैल्यू को क्या करेंगे? पास करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगेन ये क्वेरी में यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आपने 3 रो को क्या मतलब इस रो को आपने क्या कर दिया? इंसर्ट। अगेन टेबल का स्ट्रक्चर, टेबल का डेटा देखना है तो क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। देखिए लास्ट वाली जो नेम और एम्प्लॉय नंबर और सैलरी में आपने वैल्यू इंटर की, लेकिन बाकी की वैल्यू में ऑटोमेटिकली क्या हो गई है? नन। राइट। ऑटोमेटिकली क्या वैल्यू हो गई है? नल। तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर किसी कॉलम में भी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। एक रो और इंसर्ट कर लेता है इसी तरीके से कि सर इसका एम्प्लॉय नंबर 105, नेम मान लीजिएगा मैंने लिख दिया कार्तिक और इसकी सैलरी मैंने पास कर दी है। उसमें एक कॉलम और बढ़ा दिया मान लीजिएगा मैंने कि सर सैलरी के साथ आप इसका डिपार्टमेंट नंबर भी दे दो। ठीक। तो डिपार्टमेंट नंबर। अब मान लीजिएगा यहाँ मैंने कितने कॉलम दिए? 4, और यहाँ पर अगर मैं 3 वैल्यू पास करूंगा तब भी एरर देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंसर्ट कर रहे हैं तो जितने कॉलम आपने वहां पर दिए होंगे उतनी ही वैल्यू आपको एग्जैक्टली पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या दे देगा आपको? एरर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सर एक वैल्यू और बढ़ा दीजिएगा, डिपार्टमेंट नंबर इज 20। क्वेरी ओके। अगेन टेबल का डेटा देखेंगे तो क्या लिखेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। राइट। तो इस तरीके से आप जो है इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही आप कुछ रो और इंसर्ट कर लीजिएगा। जैसे हम इंसर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फर्स्ट तरीका यूज करना है, सेकंड में। ठीक। तो मान लीजिएगा कि मैं यहाँ पर यही यूज कर रहा हूँ और इसका एम्प्लॉय नंबर मैंने दे दिया 106, नेम मैंने पास कर दिया पूजा और सैलरी इसकी मैंने दे दी 1300, डिपार्टमेंट नंबर मैंने इसको कर दिया 30। अगेन आप 10-12 रो इंसर्ट कर लीजिएगा ताकि आगे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हम ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर कर पाए। एक और रो आप मान लीजिएगा यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 107
नेम में आपने दे दिया है सिमरन, सैलरी हमने कर दी 15,000 और इसका डिपार्टमेंट कर दिया मैंने 20। तो अब चेक करेंगे कितनी रो इंसर्ट हो गई हमारे डेटाबेस में। एटलीस्ट हमारे पास 14 रो होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं वो ऑपरेशन आपके, देखिए जो नल नल वैल्यू आ रही है ना, बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू लेता है ना। अगर आपने कुछ भी पास नहीं किया तो उसकी वैल्यू जो होती है वो डिफॉल्ट में नल होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि सर DESCENT, तो यहाँ पर आपका आ रहा है डिफॉल्ट नल। क्या लिखा आ रहा है? डिफॉल्ट नल। समझ में आया? तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं कि सर वो नल इंसर्ट ना करे। अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की है तो वो उस टाइप की वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर देगा, बट आपको वहां पर कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ेगा। तो आगे जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी यहाँ पर हर एक कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू नल है, इसलिए वो बाय डिफॉल्ट नल ले रहा है। ओके, क्लियर हुआ अभी? सो एक और रो हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे 108 का नेम आलोक और इसकी सैलरी मान लीजिएगा 15,000। इसका डिपार्टमेंट नंबर मैंने कर दिया। एटलीस्ट 14 रो आपको इंसर्ट करना है, क्योंकि आगे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके लिए आपके पास एटलीस्ट डेटाबेस में डेटा तो होना चाहिए, तब तो हम आगे के सिलेक्ट ऑपरेशन वहां पर परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसे ही एक और रो आप इंसर्ट कर लेंगे 109 109 और इसका नाम आपने दे दिया है दिगो और इसकी सैलरी आपने कर दी 16,000 और यहाँ पर डिपार्टमेंट आपने पास कर दिया 10। राइट, नेक्स्ट तो जो आप इंसर्ट कर लेंगे एम्प्लॉय नंबर 110, नेम मान लीजिएगा मैंने दे दिया राहुल और इनकी सैलरी मैंने कर दी 17,000, डिपार्टमेंट नंबर 20। ठीक, नेक्स्ट अगेन एक रो और आप इंसर्ट कर लेंगे, जिससे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर दे दिया 111, नेम में मैंने पास कर दिया अविनाश और उनकी सैलरी ये कि अब मैं यहाँ पर अगर इस टाइप से लिखता हूँ, कोई बताएगा इस वाले जो लाइन में है वो एरर देगा। आपको ये फाइंड करना है कि एरर क्यों दे रहा है। Can you tell me to why to not work properly? क्योंकि ये जो अविनाश नेम आपने यूज किया है ना, उसमें सिंगल कोट स्टार्ट तो कर दिया लेकिन क्लोज नहीं किया। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर जो है इसको देख लीजिएगा, एक बार और स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो अभी 10 रो हुई है ना, तो यहाँ पर जो अविनाश आप देख रहे थे, यहाँ इसको सिंगल कोट के अंदर लिखिएगा भैया ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगेन मैं एक रो और इंसर्ट करने वाला हूँ, उसमें आप क्या एरर है वो आइडेंटिफाई करके बताइएगा मुझे कि सर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर एक रो इंसर्ट की, यहाँ पर मैंने लिख दिया है हर्षित और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 112 कॉमा और उसकी सैलरी मैंने कर दी 19 और डिपार्टमेंट नंबर कर दिया 30। ठीक, कोई बताएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर आएगा फिर नेम आएगा।
इंटीजर की जगह हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ पर ये क्वेरी लिखी है बट ये एरर दे रहा है, ऐसा क्यों? यहाँ पर ये आपके सामने एरर शो कर रहा है, ऐसा क्यों? अभी मैंने सर आपको क्योंकि बताया हमने कि क्या प्रॉब्लम हो हमने सकती है। एम्प्लॉय नंबर के आगे हमने उसका नेम ले लिया है हर्षित, हाँ, उसका जो सीक्वेंस और है सेम होना चाहिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने जो सीक्वेंस दिया है वो देखिए, यहाँ कॉलम का नाम आपने एम्प्लॉय नंबर दिया बट आप यहाँ पर क्या पास कर रहे हो? नेम, जो कि गलत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम का नाम दिया है उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे। अगर आप उसके अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस में पास करते तो वो एरर देगा। राइट। सो ऐसे ही आप कुछ रो और इंसर्ट कर लेंगे। 113 दो रो और बचेंगे। इसकी सैलरी मैंने कर दी 20,000, डिपार्टमेंट नंबर 10। राइट। लास्ट को अगर इंसर्ट कर लेंगे हम, का एम्प्लॉय नंबर हो जाएगा 114 और नेम हम कर लेंगे गौरव। और इनकी सैलरी मैंने कर दी मान लीजिएगा 21 और इनका डिपार्टमेंट 20। ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट कमांड का यूज कर सकते हो। तो अब आप देखेंगे कि एक्चुअल में आपका डेटा क्या हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर हाउ टू डिस्प्ले, ये ऐसा लिख लीजिएगा, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एनुअल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय की एनुअल सैलरी आपको क्या करवाना है? प्रिंट करवाना। अभी जो सैलरी प्रिंट हो रही है वो आपकी मंथली सैलरी है। राइट। भाई किसी को अगर आइडिया हो तो प्लीज राइट क्वेरी इन चैट बॉक्स। मीटिंग एंड हो जाए तो सेम लिंक से ज्वाइन करना है वापस, है ना। किसी को अगर कुछ आइडिया हो तो प्लीज राइट क्वेरी इन SQL। सम यूज नहीं होगा भाई, सम यूज नहीं करना है। सम तो आप टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। मैंने बोला कि देखिए यहाँ पर ये एम्प्लॉय टेबल है। जैसे पहला एम्प्लॉय है दीपक, इसकी 1 मंथ की सैलरी 12,500। तो 1 ईयर की सैलरी क्या होगी? स्वप्निल, वेरी गुड। भाई आप क्या करेंगे कि सैलरी वाला जो कॉलम होगा उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कि सर सिलेक्ट सेल मल्टीप्लाई बाय 12 फ्रॉम EMP। और यहाँ पर आप चाहे तो नेम भी प्रिंट करवा लीजिए, किस एम्प्लॉय की सैलरी। और चाहे तो यहाँ पर एज ए कीवर्ड होता है जो किसी कंटेंट को रीनेम करने के लिए। जो कॉलम अभी क्या आ रहा है कि नेम तो यहाँ पर आपका दिखा ही रहा है। जैसे आप सिलेक्ट स्टार करेंगे तो यहाँ पर नेम आएगा। अब जैसे एनुअल, यहाँ पर जो सैलरी आ रहा है मुझे इसके प्लेस पे एनुअल सैलरी लिखना है तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ
कि सर select name cell as annual salary from EMP। ठीक, एज कीवर्ड किसी भी कॉलम जो वैल्यूज को रीनेम करने के लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे दीपक की, आप चाहे तो उसकी मंथली सैलरी भी प्रिंट करवा सकते हैं कि सर उसकी मंथली सैलरी है, सेल एज मंथली सैलरी। ये एज कीवर्ड में सिर्फ और सिर्फ ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल सैलरी, इसके लिए मैंने यूज किया है, बाकी इसका यूज करना कंपलसरी नहीं है। अगर आप यूज नहीं भी करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओह, गड़बड़ किया मैंने, एक यहाँ पर कॉमन ही आएगा, मैं जब एस कीवर्ड यूज करते हैं इसके साथ भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं, यहाँ पर कम आएगा। तो देखिए दीपक की मंथली सैलरी 12,505 है और ईयरली सैलरी कितनी हो जाएगी एनुअल सैलरी की। और संजय की जैसे हम मान लेते हैं पूजा है, इसकी मंथली सैलरी 13,000 है, तो ईयर एनुअल सैलरी कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके, एंड हो जाए मीटिंग तो प्लीज वापस सब लिंक से ज्वाइन करिएगा ना। तो इस तरीके से आप जो है एसक्यूएल में कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा प्रिंट करवाना जैसा सिलेक्ट नेम कॉमा, ओके, तो आप इसी थ्योरी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर सिलेक्ट नेम कॉमा सेल कॉमा सेल मल्टीप्लाई बाय 12। वहां पर वो जो मैं आपको कॉलम का नाम लिख रहा था ना, तो आप यहाँ पर ऐसा लिख दीजिएगा फ्रॉम EMP। तो इससे क्या होगा, एक ये आपका एनुअल सैलरी दे रहा है, और अगर आप इस क्वेरी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे आपने यहाँ लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर वो क्या दे रहा है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर मंथली सैलरी लिखा हुआ रहा था, यहाँ पर एनुअल सैलरी, और यहाँ पर एज इट इज आ रहा है सेल और सेल मल्टीप्लाई बाय 12। तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले जिसके बारे में एज कीवर्ड का यूज आप किस तरीके से करते हैं। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं किसके ऊपर, जो आपने टेबल क्रिएट की है उसके ऊपर। सो आई होप ये सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट हो तो भी पूछ लीजिएगा, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो यस और नो प्लीज। नो। ओके, सो अब हमने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से आप डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं और डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद में लिख लेते हैं। कि सर हाउ टू अपडेट डेटा इन टेबल। मान लीजिएगा कि आपके पास जो टेबल है उसमें डेटा कुछ इस तरीके से है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो अब ये जो नल वाली वैल्यूज दिख रही है, मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू को चेंज करना है। मतलब आपको क्या करना है, उसको
अपडेट करना है कि जो नल है उसके प्लेस पे कुछ वैल्यू आ जाए। ठीक, अब इंसर्ट के थ्रू तो आप सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट ही कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते ना, बट आई वांट टू चेंज डेटा इन अ टेबल। मुझे क्या करना है, टेबल के अंदर जो डेटा है वो चेंज करना है। तो अब आप यूज करते अपडेट कमांड। कौन सी कमांड यूज करेंगे, अपडेट कमांड। और एक अल्टर भी देखा था, अल्टर का यूज आप कब करते थे, जब उस टेबल के स्ट्रक्चर में अगर आपको मॉडिफाई करना रहता था तो आप अल्टर कमांड यूज करते थे। बट अगर आपको टेबल के अंदर जो डेटा है उसको मॉडिफाई करना है तो आप अपडेट कमांड यूज करेंगे। सर इफ यू वांट टू मॉडिफाई और अपडेट डेटा इन द टेबल, then you should go for अपडेट कमांड। तो इसका सिंटेक्स लिख लीजिएगा, अपडेट इज ऑल्सो DML कमांड है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर अपडेट टेबल नेम। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपडेट टेबल, अपडेट टेबल, टेबल का नाम, सेट किस कॉलम को आप अपडेट करना चाह रहे हो, किस वैल्यू से अपडेट करना चाह रहे हो। अगर एक से ज्यादा कॉलम है तो उसको आप कॉमा से क्या कर दीजिएगा, सेपरेट। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि सर दिस वन फ्रॉम टेबल नेम, और आपने ये नहीं बताया कि जैसे आपकी टेबल में इतना डेटा है और आपने कंडीशन नहीं बताई कि किस एम्प्लॉय का डेटा आपको अपडेट करना, तो क्या होगा, सारा के सारे एम्प्लॉय का डेटा ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस इज वेरी केयरफुल टू यूज दिस कमांड कि आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किस एम्प्लॉय का डेटा आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वेयर कॉलम इक्वल टू की वैल्यू, मतलब कॉलम का नाम आप देंगे, उस कॉलम के बेसिस पे वो क्या कर देगा, अपडेट। राइट, जैसे मान लीजिएगा कि मुझे यहाँ पर जो एम्प्लॉय 104 नाम जिसका नाम है, मुझे उसका डिपार्टमेंट नंबर, उसकी जॉब और उसका कमीशन अपडेट करना। जरूरी नहीं है कि आप सारी वैल्यू ही अपडेट करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिएगा कि मुझे अभी क्या करना है, उसका डिपार्टमेंट नंबर चेंज करना है, नल के प्लेस पे क्या हो जाए 30। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सर अपडेट EMP सेट किस कॉलम को चेंज करना है, डिपार्टमेंट नंबर को क्या करना है 30। कहाँ पर, जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या है, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिएगा फ्रॉम EMP। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखा तो क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय का जो डिपार्टमेंट नंबर है वो 30 हो जाएगा, सारे के सारे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ किस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर चेंज करना है जिसका एम्प्लॉय नंबर क्या है 104। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको कंडीशन अपडेट करते वक्त और डिलीट करते वक्त आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस मतलब किसको मॉडिफाई करने वाले हो या किसको डिलीट करने वाले हो। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर EMPNO इक्वल टू 104। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको अपडेट करेगा, जिसका एम्प्लॉय नंबर 104 होगा उसको, बाकी सबको अपडेट नहीं करेगा। तो आप यहाँ हेलो। पर, हाँ बोले। नहीं सर, आपका वॉइस एकदम ब्रेक हो गया था, इसलिए मुझे लगा। नहीं, मैंने म्यूट किया था। ठीक, तो यहाँ पर आप ओके ओके। देखेंगे कि सर ये जो क्वेरी लिखी है, तो सॉरी टेबल नहीं लिखा ना मैंने यहाँ पर, अपडेट टेबल लिखना पड़ेगा ना। सिंटेक्स आपको याद होना जरूरी है, तो अभी भी गड़बड़ है। एक अपडेट
from EMP where EMP is equal to this state table EMP set डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 फ्रॉम EMP। कोई बताएगा क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? सर डबल इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड काम आएगा EMP नंबर इक्वल टू 104। नहीं वो तो न्यूमेरिक है 104 सिंगल इन्वर्टेड। नहीं वो तो न्यूमेरिक है ना। सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आप लिखते हैं जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है। हाँ है ना। आपको ये एरर फाइंड करना है कि मैंने यहाँ पर क्या मिस्टेक की है। अपडेट टेबल का नाम, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम का नाम इक्वल टू दिस फ्रॉम कॉलम वैल्यू। मैंने वैल्यू सही लिखे ना, डिपार्टमेंट नंबर तो मुझे वही करना है। एक मिनट रुकना, अपडेट यहाँ से टेबल अपन रिमूव करते हैं। अपडेट टेबल, अपडेट EMP सेट कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू। तो सॉरी फ्रॉम नहीं लगाएंगे, फ्रॉम अपन सिलेक्ट करते वक्त लगाते ना। देखिए यहाँ पर जो है जब आप अपडेट करते हैं तो फ्रॉम नहीं आएगा। फ्रॉम आप तभी यूज करते हैं जब आपको सिलेक्ट करना हो। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपडेट EMP से डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 फिर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 104। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम का यूज आप कब करते हैं जब आपको डेटा सिलेक्ट करना है। अपडेट करने में फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। तो अब आप देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो जो एम्प्लॉय नंबर जिसका 104 था उसका डिपार्टमेंट नंबर आप यहाँ पर देखेंगे पहले क्या आ रहा था नल, अब नल के प्लेस पे क्या हो गया है 30। तो इस तरीके से आप जो है मॉडिफिकेशन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर एक से ज्यादा वैल्यू मुझे मॉडिफाई करना, जैसे मान लीजिएगा कि सर मेरे पास एक और एम्प्लॉय है जिसका जॉब, जैसे ये 105, मुझे उसका जॉब और कमीशन अपडेट करना है। तो यही क्वेरी में फायर लिखूंगा यहाँ पर कि सर अपडेट EMP सेट जॉब। अब जॉब आपका वेरकेयर टाइप का है तो यहाँ कंपलसरी आपको क्या लिखना पड़ेगा सिंगल कोट। तो मान लीजिएगा जॉब में मैंने इसका लिख दिया कि सर सेल्समैन राइट कॉमा कमीशन भी मुझे अपडेट करना। तो कमीशन मान लीजिएगा मैंने इसको दे दिया 500। कहाँ पर वेयर EMP NO इक्वल टू 105, जिसका एम्प्लॉय नंबर 105 होगा, उसका जॉब हो जाएगा सेल्समैन, कमीशन हो जाएगा 500। ठीक, तो सेम क्वेरी आप वहां पर लिखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ठीक। अगेन इतना परफॉर्म करने के बाद आप वापस क्या कर लेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो आप देखेंगे कि जो अब डेटा जिसका नल आ रहा था वहां पर उसका जॉब क्या हो गया सेल्समैन और कमीशन क्या हो जाएगा आपका 500। इस तरीके से आप जो है अपडेट कमांड का यूज कर सकते हैं। तो अब आपका टास्क ये है कि जहां जहां पर आपको नल दिख रहा है वहां पर आपको जॉब और कमीशन क्या करना है फिल करना है। तो इस तरीके से आप अपडेट कमांड का यूज करके डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब आपका टास्क ये रहेगा कि आपको क्या करना है, डेटा अपडेट जॉब एंड कमीशन और all employee whose commission and job is null। भाई जिसकी भी आपको कमीशन या जॉब क्या दिखे नल दिखे उसको आपको क्या करना है अपडेट करना है। बन जाएगा किस तरीके से आप अपडेट कमांड लिखेंगे यहाँ पर। ओके